ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में पसरा मातम। यूपी में फोड़े गए पटाखे। योगी के सहयोगी ने कांग्रेस से पूछा बड़ा सवाल। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के पंजाब में भी यह तस्वीर देखने को मिली। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार तक में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर देश राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। यानी देश के तमाम राजनीतिक से जुड़े लोग अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और योगी के सहयोगी ने तो कांग्रेस से ऐसा सवाल पूछ डाला है जिसका जवाब शायद ही कांग्रेस दे पाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस से कई सवाल पूछ डाले हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है कि देश की जो भावना थी पहलगाम घटना के बाद उस सेना ने कर दिखाया है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करते हैं। जब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस काम में लगे थे तो दुनिया के तमाम देश आतंकवाद की सफाई करने के लिए, उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारत के साथ दिखाई दिए। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया है, जहां पर आतंकियों को संरक्षण पाकिस्तान दे रहा था। सुभाषपा नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सुभाषपा नेता ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद आज उन आतंकवादियों को समझा दिया गया कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए विश्व के कई देश भारत के साथ इसमें हैं। पहलगाम हमले में माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा था, आज उनका बदला ले लिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो राजनीतिक दल टिप्पणी कर रहे थे उनको जवाब मिल गया है और वो 15 साल ऐसे ही खिलौने लेकर खेलते रहेंगे और सरकार अपना काम करती रहेगी। यानी उनकी तरफ से सवाल कांग्रेस से किया गया। वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में भी मोदी सरकार कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन कांग्रेस ना कभी सरकार बना पाएगी, ना ऐसी कार्रवाई कर पाएगी और इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई कांग्रेस के समय में नहीं होती रही। फिलहाल राजनेता हैं, राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन इससे परे अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर डाली है। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से मंगलवार को आधी रात पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की, उसकी तस्वीरें जिसने भी देखी वो खुशी के मारे झूम उठा, यानी भारत के लोग, क्योंकि इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना गया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। इसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई को दिखाया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात लगभग 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए, इन्हें तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर बना निशाना। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप पर हमला। यहाँ हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप हुआ नेस्तनाबूद। पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमले करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता था। कोटली का अब्बास कैंप,
ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदायीन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जिकल कैंप पर हमला। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप पठानकोट हमला यही प्लान किया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा अजमल कसाब यही ट्रेन हुआ था। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, जहां रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहां आते थे। फिलहाल भारत की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है वो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, और इसी वजह से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, और इसलिए ही वो अब अलग अलग बयान देने को मजबूर हो गया है। हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग अलग बयान सामने आए हैं। पहला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर जेट मार गिराए। इसमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए। तीसरा, हमले की लोकेशन और मरने वालों की संख्या अलग अलग। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी, इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल हुए, 2 लापता हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे, जिससे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब इसलिए अलग अलग बयान दे रहा है कि पाकिस्तान खौफ में है, और भारत की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान अभी जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर रोना रो रहा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तान की सेना हमेशा से दुबक कर बैठी रहती है, लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ही मारने में सक्षम है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी घबराया हुआ है। अब भारत दुश्मन देशों को देता है करारा जवाब। एक दौर ऐसा था जब उस दौर में लोगों ने लगातार अपने देश को कमजोर होते देखा। संसद पर हमला, मुंबई पर हमला, मुंबई के लोकल ट्रेन में सीरियल विस्फोट, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, अनेक घटनाएं होती रहीं और देश हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। लेकिन मंगलवार को जब आम लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर अपने शौर्य का डंका बजा दिया है, जिसके बाद हर भारतीय का सेना गर्व से चौड़ा हो गया। हालांकि पाकिस्तान को 1965 और 71 में 2 बार भारतीय सेना सबक सिखाने का काम कर चुकी है, पर इधर 4 दशकों से जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की नाक में दम किया हुआ था, उससे सब्र की सीमा समाप्त हो गई थी। 2014 के बाद भारत ने जवाब देना सीख लिया है। उरी, पुलवामा के बाद भारत ने एयर और सर्जिकल स्ट्राइक जरूर की थी, पर जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो अलग ही है। सेना प्राउड के साथ ये बात भी कह रही है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है। जाहिर है कि पहलगाम हमले का ये बदला सदियों से बनी भारत की सॉफ्ट इमेज को खत्म करने में कारगर साबित होने वाला है। सेना का ये एक्शन आम भारतीयों में उनके पुरुषार्थ को जगाने का काम भी कर रही है। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया। पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में कहा था, हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने हम पर हमला किया उन आतंकियों को, इस हमले की साजिश रचने वाले को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। पीएम मोदी ने कहा था कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में अपने बयान को दोहराया और पूरी दुनिया को मैसेज देने
का काम किया कि भारत आतंकियों की पहचान कर हर एक आतंकी और उनके आकाओं को सजा देकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। पीएम मोदी ने दुनिया के उन तमाम नेताओं का भी आभार जताया था जो मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हम धरती के अंतिम छोर तक उन आतंकियों का पीछा करते रहेंगे। न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस दिशा में दृढ़ है। हर शख्स जिसका मानवता में विश्वास है वो हमारे साथ है। शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। अब दिखती है नए भारत की नई तस्वीर। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट हवाई हमले और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख को दर्शाते हैं। इसके साथ ही भारत ने आधुनिक रक्षा उपकरणों जैसे राफेल विमान, S-400 मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस पिनाका से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। क्वाड में सक्रियता, G20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट आवाज ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब फैसला लेना भारत अच्छे से जानता है। पश्चिम के दबाव के बाद भी रूस से तेल और गैस खरीदकर दुनिया की टेढ़ी नजर से बचे रहना इसका सबूत है। भारत के उभार में उसकी आर्थिक प्रगति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत को 2025 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य इसी हफ्ते मिल चुका है। यानी कहा जा सकता है कि भारत अब कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो कोई भी देश नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक की फैक्ट्री लगाता है और उस फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद करना जरूरी है। और आतंकवादियों का खात्मा जिस तरीके से भारत कर रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है और साथ ही साथ दुनिया के कई देश भारत की सराहना भी करने लगे हैं। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।